प्रिय बहनों एवं भाइयों, सतीश पाल का आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज अचानक फिर मैंने आप सबको सूचना कराई कि मैं 3 बजे आप सबसे बात करूंगा। दोस्तों, यह आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मैंने सोचा कि हम सबकी पूर्वज धर्मपरायण इंदौर की महारानी रानी अहिल्याबाई होलकर का 31 मई को जन्मदिन है। आज 24 अप्रैल है, 6 दिन अप्रैल में है और 1 महीना उधर है। मैंने ये सोचा है कि यह 31 मई और यह जन्मोत्सव रानी अहिल्याबाई होलकर का ऐसा मनाया जाए और पूरे दुनिया में मनाया जाए जो कभी न मनाया गया हो। ऐसा क्यों सोचा मैंने? दोस्तों, सतीश पाल कुछ नहीं करेंगे, सब समय कराता है। पहले मैं सोचा करता था कि ऐसी महारानी, ऐसी देवी जिसको देवी की पदवी मिली अपने कर्मों के द्वारा, जिसने इस देश में जो औरंगजेब ने मंदिर गिरवाए थे, उन मंदिरों को रानी अहिल्याबाई होलकर ने उनका जीर्णोद्धार कराया, उनको बनवाया, उनको नया बनवाया। वो चाहे बरली बैजनाथ का मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे गया का कसौटी का मंदिर हो, और चाहे जितने भी तीर्थ स्थल हैं, मद्महेश्वर में, ममलेश्वर में मैंने मंदिर बना देखा। तमाम जगह, जब सोमनाथ का मंदिर जब मोहम्मद गजनवी ने गिरवा दिया, उसको लूट लिया, तो उसको रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। यह बात आपको और किसी ने नहीं बताई इतनी, जितनी यह बात इस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो धर्मपरायण प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने सनातन धर्म को बचाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि सनातन धर्म किसी की बपौती है, ऐसा नहीं है। आप सोच रहे हो रानी अहिल्याबाई होलकर ने जितने मंदिर बनवाए, उनमें जो धन खर्च हुआ, वो धन सरकारी खजाने का धन होता था। लेकिन सरकारी खजाने का धन उन्होंने अगर धर्म के उसमें लगा दिया, तो आज उनका नाम इतिहास के पन्ने पर है। अभी जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर 110 साल तक गिरा पड़ा रहा, उसमें जो भोले बाबा की मूर्ति थी, शिवलिंग था, वो बगल के कुएं में पड़ा था। जब रानी अहिल्याबाई होलकर ने पूरे देश में मंदिरों का निर्माण शुरू किया, मठ मंदिरों का, तालाब, पोखरे और तमाम इस तरीके के कार्य किए, जब वो राजगद्दी पर बैठी, तो दोस्तों, काशी के भी पंडा और पुजारी गए, क्योंकि बाबा विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। उन्होंने ये बात बताई, और कहते तो लोग ये हैं कि बाबा विश्वनाथ उनके सपने में आए थे। आप जानते हो कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने नर्मदा नदी के किनारे मद्महेश्वर में जिस तरीके के मंदिरों का निर्माण किया, वो भी इतिहास के पन्ने पर है, आज भी मौजूद है। जिस तरीके से उन्होंने साड़ी और वहां पे कारखाना बनवाए, लोगों को रोजगार दिलवाया, वो अहिल्याबाई होलकर बनारस में आकर के, काशी में आकर के, और बाबा विश्वनाथ का मंदिर उन्होंने बनवाया। उसके ऊपर 22 मन सोना जो रखा हुआ है, वो राजा रणजीत सिंह, जो पंजाब का राजा था, उसने बना रखवाया। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप हमको आज सुन रहे हैं
आज मैं बिठूर में एक महाराज जी हैं, सूरदास जी, उनके आश्रम में आया था। सौभाग्य मिला मुझे उनके आश्रम में आने का, और गंगा के तट पर बैठे हुए मैं आप सबसे आज अपील करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने उसी बाबा विश्वनाथ के मंदिर को पुनः उसको बनवाया है और रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगा करके और रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम को रोशन किया। यही काम उन्होंने सोमनाथ के मंदिर में भी किया। उस रानी अहिल्याबाई होलकर का जो मंदिर उन्होंने बनवाया था उसका पुनः जीर्णोद्धार करके और रानी अहिल्याबाई होलकर का नाम और मूर्ति वहां लगवाई। और आप उनके वंशज होने के बाद आप क्या कर रहे हो? तो मैं कह रहा हूं, मैं कोई योजना बनाऊंगा और 31 मई के लिए आप लोग सब तैयार हो जाएं। बस इतना तैयार हो जाए कि जैसे ही मैं कहूं कि कहां आपको आना है। मैंने कानपुर में एक रानी अहिल्याबाई होलकर नगर बनवाया, वहां मूर्ति लगवाई। मैंने बिधूना में जहां मैं चुनाव लड़ता था, राजनाथ सिंह से एक मैंने महाविद्यालय था 100 बीघे का बनाया, उसका नाम रानी अहिल्याबाई होलकर राजकीय महाविद्यालय कराया था, जिसको अखिलेश यादव ने नाम बदल करके और राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज कर दिया, राजकीय महाविद्यालय कर दिया। जिस दिन उन्होंने किया था उसी दिन अखिलेश यादव भूत हो गए थे। 2017 में हार गए, 2016 में किया था और 2022 में भी नहीं आए। मैंने कहा था कि नहीं आएंगे। इन्होंने बड़े जन्मदिन मनवाए रानी अहिल्याबाई होलकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन बेवकूफ नहीं बना पाए। दोस्तों, आज सबसे ज्यादा आप लोग पिछड़े हो। क्यों? कि कहीं तुम शेड्यूल कास्ट होने की तरफ चले जाते हो, कहीं तुम फला हो। अरे तुम गडरिया हो, तुम चरवाहे हो, तुम ईमानदार हो और तुम धर्मपरायण हो। आपके वंशज, आप जिनके वंशज हो, चंद्रगुप्त मौर्य, रानी अहिल्याबाई होलकर, कालिदास जो विज्ञान शकुंतलम, तमाम दुनिया के पूरे विश्व में गडरिया रहता है। क्योंकि पहले जब मनुष्य आया और बढ़ा और पशु आया तो चरवाहा आया। आप अपनी ताकत पहचानो, अपने आप को जानो, धर्म से ना हटना, अंधविश्वास मत करना, लेकिन जो विज्ञान है उसको मानना, किसी के जाल में मत फंसना। ऊंच नीच कोई नहीं होता, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। और वेद में लिखा है जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सब शूद्र होते हैं, कर्म से सब बड़े होते हैं। जातियां उस समय इसलिए बनाई गई थी जो जैसा कार्य करता था, लेकिन वर्ण 4 है। कर्म से व्यक्ति बड़ा होता है, जब कर्म अच्छे करता है तो महान हो जाता है। आज प्रधानमंत्री अगर मोदी है, जो पिछड़े समाज से हैं और गुजरात के रहने वाले हैं, उनको पूरी दुनिया नेता मान रहा है और सारी बातें हो रही। जब आप योग्य होंगे, आपके अंदर दान करने की प्रवृत्ति होगी, आपके अंदर सहनशीलता होगी और आपके अंदर ज्ञान होगा, तो आपको सब मानेंगे। इसलिए दोस्तों, आप किसी के पीछे मत चलें। चरवाहा किसी के पीछे जो चलता है तो चरवाहा हाँकता है सबको। ये ध्यान रखना, हाँकने वाला काम करो, लेकिन ज्ञान से, विनम्रता से, सहनशीलता से, गुस्सा करके नहीं। कुरान शरीफ में लिखा है कि बगल वाले को खिला के खाओ, लेकिन खिला के कितने लोग खाते हैं? अब हम जहां रहते हैं बर्रा में, जहां से आपसे बोलते थे, आप तो गंगा के तट पे बोल रहे हैं और मुझे 15-20 मिनट बोलना है, ज्यादा देर में नहीं बोलूंगा। मैंने आपसे कहा था कैसे मनाएं, पिछले साल मनवाई थी, घर घर दीप जलवाए थे, वो अब की बार भी घर घर दीप जलवाना है, लेकिन नकल नहीं करना है। और आप लोग अपने बेटियों को, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे लाइए, शिक्षा से लेकर के, और शादी ब्याह में ज्यादा पैसा मत खर्च करिए। ऐसा पैसा मत खर्च करिए जो गैर जरूरी हो। आज की तारीख में देखो तो सब नकल कर रहे हैं, कोनो एंगेजमेंट कर रहे हो,
अरे एंगेजमेंट और शादी और तिलक एक साथ कर लो, ज्यादा लोगों को मत बुलाओ, ज्यादा पैसा मत खर्च करो, दिन में शादियां करो। रात में शादी मुगलों के डर से की जाती थी, क्योंकि दिन में अगर शादी हुई रही तो ले घोड़ा टप 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 कर कर आ गया और तुम्हारी लड़की उठा ले गया। वो दिन आप लोगों ने नहीं देखे होंगे। आज तो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हो, 75 साल आजादी के हो गए हैं। देश को आजाद कराने वाले उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज हम बिठूर में बैठे, जहां तत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई यहीं की थी, इसी बिठूर में। बिठूर ऐसी ऐतिहासिक नगरी है, बाबा विश्व, यहाँ जो खुटिया है जिसको ब्रह्मावर्त कहते हैं, बताते ये कि पूरे विश्व का की धुरी है ये। यहीं से गंगा जी निकली है पीछे से। हमारे साथ राम नरेश बाथम बैठे हैं, ये हमारा जो काम करता है, ये भतीजा है मानवेंद्र प्रताप पाल भी बैठा है, यही इस समय पर लिए है। महाराज जी बगल में बैठे हैं, जरा महाराज जी के दर्शन करा दो। महाराज जी बैठे जो जन्मांध है, बहुत विद्वान है, संस्कृत के महाविद्वान है। एक पंडित जी बगल में बैठे, इनके दर्शन करा दो। हमारी पत्नी भी पीछे बैठी, उनको भी करा दो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग असलियत पे चलो। मैं एक किस्सा भी पंडित जी को सुना रहा था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे बनाया था। अजापाल नाम था उसका, और वो बैठे एक टीले पर न्याय कर रहा था। तब उसको चाणक्य ने उसकी मां से मांगा था। मां ने तो फ्री दे दिया था, लेकिन उसके मामा ने 5000 पढ़ लिए थे। उस समय पढ़ चलता था। एक अर्थशास्त्र की किताब बेची थी। आज भी आप सब लोग तत्काल काम करने के बाद तत्काल पैसा चाहते हो, ऐसा नहीं होता है। त्याग करने से सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन लोग जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, सतीश पाल कभी किसी की नकल नहीं करते, अपनी अकल से काम करते हैं। आपको मालूम है कि बड़े बड़े पदों पर रहे हम। 26-27 साल की उम्र में दुनिया के तमाम देश देखने का अवसर प्राप्त हुआ। 24 साल की उम्र में प्रधान बनने का अवसर प्राप्त हुआ निर्विरोध, और मंत्री तक बने, प्रधान से लेकर मंत्री तक। लेकिन एक सा मामला है, मैं ये चाहता हूं कि जिस समाज में हम पैदा हुए, गडरिया समाज में पैदा हुए, पहले इसको यश मान सम्मान दिलवाएं, क्योंकि इसके साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय क्या है? धनगर नीखर के नाम पे नेता इस बिरादरी में जो पैदा हुए, कौन शेड्यूल कास्ट बन रहा है, जो तुम हो नहीं। हमने कई बार कहा है कि अछूत जात की 4 बातें सन 31 में साइमन कमीशन में हुई कि जिसका छुआ खाया न जाता हो, जिसके नाई बाल न बनाता हो, जो चारपाई पे न बैठाया जाता हो, धोबी जिसके कपड़े न धोते हो, वो अछूत जात है। और वही उसकी सूची जो बनी वो शेड्यूल कास्ट कहलाती है। उसमें धनगर नहीं है। धांगर शब्द है, और वो मिर्जापुर के पास रहते हैं, सब आज भी रहते हैं, जाके देख लो। और आप लोग सर्टिफिकेट लेकर के अपने को अछूत भी बना रहे हो, बन भी नहीं पा रहे हो, और आप इतने गर्त में चले जाओगे। और जिन्होंने ले लिया है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, मुकदमे लड़ रहे हैं। इस कौम को झगड़े में नहीं डालना है, ना धनगर नीखर में बांटना है। हम गडरिया घर में पैदा हुए हैं, हम गडरिया हैं, हम गडरिन के कोख से पैदा हुए हैं। आपको मालूम हुआ होगा कि रानी अहिल्याबाई होलकर को, जो कि अहिल्या नाम की लड़की थी, उसको मल्हार राव होलकर ने जो एक उसकी माता पिता बचपन में खत्म हो गए थे, उसके मामा मराठों के यहाँ नौकरी करते थे, सैनिक थे, सिपाही थे, उन्होंने वहां नौकरी लगवा दी थी। उस आदमी ने अपने बाहुबल पर, अपने बुद्धि बल पर, उसमें साहस और पराक्रम से उस योद्धा ने, और बाजीराव पेशवा जो उनके पेशवा जो उन लोगों के थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको इंदौर का राज्य दिलवा दिया था। और एक साथ दोनों को राज्य दिया गया, इंदौर और ग्वालियर का राज सिंधिया को, दोनों को। होलकर को वहां मल्हारराव होलकर और माधवराव सिंधिया के, और जो राव इस समय के जो सिंधिया हैं, ये इनके जो पूर्वज थे, एक ही दिन दोनों को राज्य दिया गया था। यह भाषण मैंने अपनी कानों से
अलीगढ़ के पास सिकंदरा राव में माधवराव सिंधिया ने बताया था, भाषण दे रहे थे। मैं भी उस समय नया नया प्रधान बना था और मुझे पता था कि वहाँ पाल सम्मेलन हो रहा है। उसमें मैं गया था, काला चश्मा लगाए भाषण दे रहा था और कह रहा था कि आप भी अपने में से हो, हमारे पूर्वज और आपके पूर्वज एक साथ आए थे, लेकिन आप वे राजा रजवाड़ा होकर के ये बात करते हैं और तुम शेड्यूल कास्ट की तरफ जाने की बात करते हो और दूसरे के हक मारने की बात करते हो। इसलिए दोस्तों, ये 31 मई 2022 ऐसी मनानी है जो इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक और पूरे 29 प्रदेश और तमाम प्रदेशों में जो सब आपके समाज के लोग रहते हैं। और जब कोई आदमी बड़ा हो जाता है और जो कोई इतना बड़ा धर्मात्मा, तो उसको जात में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि उन्होंने सबके लिए काम किया और उनको सारे अपने समाज के लोग, धर्म के लोग मानते हैं। जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं उनको रानी अहिल्याबाई होलकर की पूजा करते हैं, उनको देवी मानते हैं। उनको सबको भी मैं आह्वान करता हूं। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।